नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपसे कुछ अलग बात करेंगे, कुछ डिफरेंट आपको बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लेट में आप खा रहे हैं, जिस कप में आप चाय पी रहे हैं, उस बर्तन को आप खा भी सकते हैं, वो भी अपने स्वाद के अनुसार डिफरेंट फ्लेवर्स में, और साथ ही सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए। अब ऐसा मुमकिन है कटलरी के नए सेगमेंट के साथ, जिसे कहते हैं एडिबल कटलरी, यानी वो बर्तन जिसे खाने के साथ आप मज़े लेकर खा भी सकते हैं। According to some data, in India, we consume more than 10 million tons of plastic, out of which 40% से भी ज़्यादा dangerous और environmentally hazardous सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। ऐसे में एडिबल कटलरी एक अच्छा समाधान है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के गंभीर परिणामों को थोड़ा कम करने के लिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आटावेयर एडिबल कटलरी के फाउंडर पुनीत दत्ता जी। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। आज बहुत ये डिफरेंट चीज़ आप यहाँ दर्शकों को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आइडिया कैसे आया? देखिए, हर किसी के जीवन में एक वाव मोमेंट्स होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसी घटना घटी जिसने सारा फेस ऑफ द लाइफ चेंज कर दिया। एक रेगुलर व्यक्ति था, 9 to 6 वाली जॉब कर रहा था, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ग्लोबल रिक्रूटमेंट मैनेजर था, सही चल रहा था। एक दिन मैंने यहीं पास वृंदावन में यमुना के अंदर एक लंबी लेयर देखी स्टायरोफोम प्लेट्स की तैरती हुई। लंबी मतलब बहुत लंबी थी, और ट्रॉलीज आ रही हैं और वो फेंक रही हैं। मन में आया शायद कुछ करूं, और बस स्प्लिट ऑफ द सेकंड की बात होती है, विचार आया और सोचा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया, चला आया। उसी दिन दोपहर को हम एक भंडारा करने गए। भीड़ हो रही थी भंडारे में और बर्तन खत्म हो गए डिस्पोजेबल। बड़ा ट्राई करा, नहीं मिले तो एक बाबा जी निकले भीड़ में से। उन्होंने 4 पूड़ियाँ फोल्ड करी, गरम आलू की सब्जी डाली, सब्जी पी ली, पूड़ी खा ली, बोले हमारा तो है गो भाई, तुम लगे रहो लाइन में। तब आइडिया आया, बर्तन खा लें तो। और ये घटना हुई 2013 को। 2013 के बाद रिसर्च शुरू हुई, भी बर्तन खाया जा सकता है, बहुत सारी कंपनियां बना भी रही थी। समस्या क्या थी? गरम चीज़ डालो टूट जाए, हैंडल ही नहीं कर रहा गरम करी को, तो कैसे चले? तो हमने फिर रिसर्च करते करते गुड़ पे रिसर्च करी और बैकवर्ड रिसर्च करी, कितने तरह के गन्ने, कितने तरह के गुड़, कैसे मौसम के हिसाब से उनका व्यवहार बदलता है, और फाइनली 19 में आटावेयर शुरू करा। तो ये ख्याल एकदम से आ गया या आपने पहले कहीं देखा था और आपको लगा कि ऐसा आप भी कर सकते हैं? ये घटना हुई जब उस बाबा जी ने 4 पूड़ी में सब्जी खाई और पूड़ी खा ली, तब सोचा कि क्यों ना कटोरा बनाया जाए जो खाया जा सकता है। हमने कप से शुरू नहीं करा था, कटोरे से शुरू करा था। तो पुनीत जी, इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना कितना मुश्किल था? क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें टेक्नोलॉजी भी एक अहम रोल प्ले करता है, और साथ ही ये भी सच है कि ये ग्रीनफील्ड सेक्टर है अभी। तो ऐसे में सही टेक्नोलॉजी से इसे बनाना या लाना कितना बड़ा चैलेंज था? देखो, मैं इसको 2 हिस्सों में बताता हूँ। जब हमने 13 में रिसर्च करना शुरू करा था, वर्ल्ड में कहीं भी इंडिपेंडेंट रिसर्च करने के लिए कोई आपको रोकता नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी नहीं है जी। सबसे बड़ी समस्या है जब आप एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट को लोग समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। बिल्कुल। जब मैंने शुरू करा तो मेरे दोस्त कहने लगे, यार हलवाई बन रहे हो, पकौड़े बनाओगे, पराठे बेचोगे। वाइट कॉलर नौकरी करने वाला, टाई पहन के रोज ऑफिस जाने वाला व्यक्ति कहे मैं तो गुड़ से कुछ बनाकर बाजार में बेचूंगा, तो आउट ऑफ द वे था। बहुत टाइम लगा रिसर्च करने में। टेक्नोलॉजी वाइज बाजार में टेक्नोलॉजीज हैं, थी, पर वो इतनी सस्टेनेबल नहीं है। माल बनाने में होने वाले प्रदूषण का क्या, उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। फेंकने के बाद होने वाले प्रदूषण का क्या, पेट में जाने वाले प्रदूषण का क्या। तो हम अपने टाइम से 5-6 साल पहले आ गए। उस रिसर्च ने हमें मदद करी, और 3 फेजेस में रिसर्च करी गई। रॉ मटेरियल पे, माल बनाने मतलब टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस पे, और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा। तो ये तीनों फेज हमारे सक्सेसफुल रहे। तो कितना टाइम लगा आपको ये प्रोडक्ट तैयार करने में? 6 साल लग गए बैकग्राउंड रिसर्च करने में, और 7th ईयर में 2019 में हमने कंपनी शुरू करी थी। उसके बाद भी 3 साल रिसर्च करी। 1 अप्रैल 2023 को हम कमर्शियल हुए हैं प्रोडक्ट के साथ, रेडी टू गो मार्केट। तो आपने सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाया? जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारे कप्स भी रखे हुए हैं, पहला प्रोडक्ट आपने कौन सा बनाया अपना? प्रोडक्ट जो है, एज अ कंपनी जब मैं सोचता हूँ तो जो ज्यादा बिकते हैं हम तो वो बनाते हैं जी। फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है। जब हम कूड़े का पहाड़ देखते हैं, सबसे ज्यादा उसके अंदर चाय के कप होते हैं, चम्मच नहीं होते, स्ट्रॉ नहीं होते, चाय के कप है। 140 करोड़ जनसंख्या है भारत में, 1-2 कप चाय रोज पीते हैं। तो अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी मार्केट और कितना बड़ा सेगमेंट और कितना बड़ा पॉल्यूशन और कितना बड़ा इम्पैक्ट उसके पीछे सारी कहानी जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमने कप को सबसे पहले चुना।
कि चाय पिएं, कब खाएं और कैसे अपने आप को बचाएं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट यही है। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन वैसे तो लंबा प्रोसेस होता होगा, लेकिन हम चाहते हैं आप शॉर्ट में दर्शकों को बताइए कि इसे कैसे बनाते हैं और कितने लोग लगते हैं इसे बनाने में। आज की परिस्थिति है हम सेमी ऑटोमेटिक हैं, आने वाले दिनों में फुली ऑटोमेटेड होंगे। ये प्योर गुड़ का बना हुआ प्रोडक्ट है, इसमें तेल नहीं है, मतलब हम आटा नहीं गूंद रहे हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं है। जब मैंने बोला टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल है तो सिंपल सी बात है, जैसे हम चिक्की बनाते हैं, गजक, गुड़ पिघलाया, अनाज डाला, ठंडा करा और आपको दे दिया, दैट्स इट। कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई केमिकल नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक कोई मर्जी खाए। और इसमें लोग ये श्योर हो सकते हैं कि प्योर वेजिटेरियन। पैकिंग है प्रॉपर, उसमें सब कुछ लिखा होता है, वेजिटेरियन के सर्टिफिकेशन हैं, हमारी टीम में काम करने वाले भी सब वेजिटेरियन हैं, तो नॉन वेजिटेरियन का तो कोई मतलब, क्योंकि हम बेक नहीं करते, बेकिंग हमारा प्रोसेस नहीं है। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं आपके यहाँ? मैक्सिमम 23 तक हम लोगों को एम्प्लॉय कर पाए। अ लॉट ऑफ पीपल जितने भी हैं वो डेली वेजेस वाले वर्कर हैं। मेरे अलावा कंपनी में काम करने वाली सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो महिलाएं हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट एक और एंगल था जिसको हम लेकर चलना चाहते थे। अच्छा, मैं चाहूंगी ये जो सारे कप्स आपके सामने लगे हैं, एक बार आप दर्शकों को बताइए कि कैसे ये डिफरेंट है एक दूसरे से। देखिए, शक्ल से सब एक जैसे लगते हैं और ऐसा लगेगा कि आप भीड़ में खड़े हैं और सबकी शक्लें एक जैसी हैं। 3 तरह के कप होते हैं। पहली तरह का कप है जी ये प्योर गुड़ और अनाज का बना हुआ है। इसमें आप डालिए, गुड़ की खुशबू आएगी चाय में, चाय मीठी नहीं होगी, कॉफी मीठी नहीं होगी, दूध मीठा नहीं होगा। तो अगर हम इस कप में चाय पी रहे हैं तो मुझे इसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं? आप अपने हिसाब से मीठा डालिए, ये आपके स्वाद को कुछ नहीं करेगा। जो आपका चाय का ओरिजिनल टेस्ट है ये वैसा ही रहेगा। आप इसमें पी जाइए, इसे खा जाइए, अच्छा नहीं लग रहा फेंक दीजिए, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटी कोई भी खा लेगा, कभी भी कूड़े के ढेर में नहीं जाएगा। ये एक तरह का कप है। दूसरा, जब हम रिसर्च कर रहे थे, मार्केट रिसर्च, तो चाय वालों की तरफ से रिक्वेस्ट आई। लोग आते हैं ग्रुप में, एक ने कहा इलायची की चाय दे दो, एक ने कहा अदरक वाली दे दो, और लिस्ट बढ़ती गई। तो हमने क्या करा, 2000 ऐसे फ्लेवर निकाले हैं। 2000 फ्लेवर्स? जी। आप गए चाय वाले के पास और आपने उनसे कहा कि भैया मुझे तो आज चॉकलेट वाली चाय पीनी है, बना नहीं पाएंगे। ये हमारा चॉकलेट वाला कप है। इसमें एक कोट है अंदर चॉकलेट का लगा हुआ, ठीक है जी, और गुड़ के अंदर चॉकलेट मिक्स्ड है। आप उसमें अपनी प्लेन चाय डालिए और ये चॉकलेट वाली चाय आपकी रेडी हो गई। ये तो यूथ भी बहुत पसंद करता होगा। बहुत ज्यादा। उसी प्रकार वेनिला, स्ट्रॉबेरी, जिंजर, इलायची, लौंग, कार्डेमम, कुछ मर्जी ले लीजिए। फ्लेवर्स की लिस्ट 2000 है। एक ह्यूमन टंग उसको याद भी नहीं रख पाती है, इतनी है। तीसरे तरह का कप है जिसको हमने स्पेसिफिकली टारगेट करा है। छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स आ रही हैं, एक सिप में खत्म हो जाती है, 100-150 ml की। जलजीरा है, नींबू पानी है, उसे पीते हैं और फेंक देते हैं। उस बॉटल को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसका रिप्लेसमेंट निकाला। ये है जी जलजीरा कप। पानी डालें, जलजीरा बन गया, पी जाए। इसमें भी फ्लेवर्स है। इसके फ्लेवर्स है, जलजीरा है, आम पन्ना है, नींबू पानी है, आइस टी है। ये ठंडे पानी में मिलाने पर रेडी हो जाता है। ये प्री मिक्स है। तो ये उस बॉटल से जो आप माइक्रो प्लास्टिक पी रहे हैं और पोल्यूशन कर रहे हैं, छोटी छोटी बॉटल से, उसके लिए बड़ा सक्सेसफुल है। नहीं, ये सिर्फ उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, मेरे दर्शक भी शायद इससे समझ पाए कि अगर आप घर में पार्टीज भी कर रहे हैं तो आपने बड़ी एक डिफरेंट चीज़ निकाल दी है। मतलब इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आनी है। आप सीधे इसमें पानी डालिए और आम पन्ना आप सर्व कर दीजिए, और इसे आप आम पन्ना शॉट भी कहते हैं जी। अभी तक टकीला शॉट सुना था, अब आम पन्ना शॉट भी आ गया है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आपने ये भी सोल्यूशन निकाल दिया। अच्छा, ये आम कटलरी से इसका कॉस्ट कितना डिफरेंस है? 2 एंगल है। प्लास्टिक से हम बहुत महंगे हैं और एज अ बिजनेसमैन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और महंगे क्यों हैं? हम अनाज से बनते हैं, अनाज का सीधा संबंध किसान से है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, खाने की वस्तु है। तो हम प्लास्टिक के कंपैरिजन में बहुत महंगे हैं और हम महंगे रहना चाहते हैं। बोले कैसे? कौन हमारा कस्टमर नहीं है मुक्ता जी? मैं एक स्टेप आगे का जवाब देता हूं आपको। जो अपनी सेहत पे, अपने किसान पे, अपने पर्यावरण पे, अपनी धरती के ऊपर 5 से 10 रुपए खर्चना नहीं चाहता ना, वो हमारा कस्टमर कभी नहीं बनेगा। उसके लिए हमारा जवाब साफ है, प्लास्टिक खाए और सुखी रहे। तो क्या प्राइस क्या है इसका? इस समय ये कप हम बेचते हैं, सभी फ्लेवर्स वाले कप 5 से 10 रुपए की रेंज में सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ये हमारी रेंज है। 100 ml का ये साइज है, हर साइज की वेरिएंट्स है।
प्राइस पे, पर 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में सब कुछ आ जाता है, होलसेल से लेकर रिटेल में जैसा भी हो। तो आई एम श्योर ये भी एक आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा, जो लोग सस्ते प्लास्टिक के कटलरी यूज करते हैं उनको कॉस्ट के लिए कन्विंस करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा, तो वो कैसे कर पाते हैं? ये ना बिल्कुल हम उल्टा चलते हैं। शायद किसी कंपनी ने ऐसा करा हो। अंग्रेजी में उसको कहते हैं लिटरली ह्यूमिलेटिंग योर पोटेंशियल कस्टमर। अपने होने वाले ग्राहक की ईगो को मसाज नहीं करना, हर्ट करना। आपने अगर मेरी टीम में किसी को फोन किया है, मुझे कॉल किया और ये कहा अरे जी प्लास्टिक का कप तो 80 पैसे का आता है, आपका कप कौन लेगा, चाहे तो 5 रुपए की मिलती है, तो हमारा जवाब होगा भाईजान प्लास्टिक खाएं, सुखी रहें, टाइम वेस्ट मत करें, सोचो आपने वीडियो नहीं देखा है। फिर भी अगर मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करता हूं, भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां 5 रुपए की चाय मिलती है जी, ठीक है। उदाहरण के लिए 10 रुपए का कप उसने दिया, 5 रुपए की चाय, 10 रुपए का कप, 15 रुपए में एक कप 2 रोटी के बराबर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां 15 रुपए में आपको एक कप चाय मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए गुड़ के साथ। तो भारतीय लोगों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा खाएंगे तो सही रहेगा। तो आप सिर्फ कप्स ही बनाते हैं या और भी प्रोडक्ट्स हैं आपके? 52 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और सबसे ज्यादा डिमांड ये होने कप की होने की वजह से हमने बाकी सब प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन रोक रखा है, क्योंकि अभी हमारे पास एक छोटी सी ही प्रोडक्शन यूनिट है, तो हम सबको नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। प्लेट, कटोरी, चम्मच, स्ट्रॉ, डिलीवरी कंटेनर जहां हम प्लास्टिक फ्री खाना डिलीवर कर सकते हैं, गर्म ठंडा किसी भी तरह का लिक्विड, सब कुछ कर पाते हैं, वो सब कुछ हम बना रहे हैं। पर कप की बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से बाकी सबको रोका हुआ है। तो आपकी मंथली सेल्स क्या है? और ये जो कप्स की आप बात कर रहे हैं, तो एक हफ्ते में कितने कप्स बिक जाते हैं? अगर मैं सेल्स की बात करता हूं तो पाइपलाइन तो इतनी ज्यादा मोटी है कि मैं उस पाइपलाइन को केटर नहीं कर सकता। मेरे पास आज की डेट में एक दिन में 2 लाख से 30 लाख कप की डिमांड है, जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। इतनी बड़ी डिमांड ये सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल से आज की डेट तक जनरेट हुई है। तो प्लान है बहुत जल्दी हम एक बड़ा प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे, फिर उस प्रोडक्शन यूनिट को रेप्लिकेट करेंगे अलग अलग शहरों में। वो लोकल टू वोकल टू ग्लोबल होगा। हमने दिल्ली में माल बनाकर सारे देश को नहीं बेचना है, ऐसा हमारा प्लान नहीं है। तो ये जो है वो छोटा सा आइडिया है, इंफॉर्मेशन है जो हम करने वाले हैं। पुनीत जी, इसमें 2 चैलेंज है, एक तो शेल्फ लाइफ और दूसरा हाइजीन फैक्टर। तो शेल्फ लाइफ कितनी है और हाइजीन फैक्टर आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, इसमें से किसी भी कप को हाथ नहीं लगाया जा सकता, ये सब फुली ऑटोमेटेड है। हाइजीन का फैक्टर है, ये सारे बर्तन कप के अलावा भी जितने भी बर्तन है सब सिंगल प्लास्टिक के पेपर में पैक नहीं होते, ये रिसाइकल पेपर में इंडिविजुअली पैक होकर आते हैं। अच्छा, ठीक है जी। अगर आपने कप में कुछ पीना है तो मैंने आपको एनवेलप के बीच में कप हैंडओवर करा, ये लो मुक्ता जी, आप अपनी चाय डालें और स्वयं हाथ में लें और पी लें। बाकी सब लेबोरेटरी टेस्ट हमारे पास है, एफएसआई के सर्टिफिकेशन हमारे पास है, और किसी कस्टमर को इंडिविजुअली कराना पड़ता है तो हम उस पर्टिकुलर लैब में वो टेस्ट करा लेते हैं। और शेल्फ लाइफ कितनी है? शेल्फ लाइफ 6 महीने से 1 साल है। जब तक ये पैक्ड है हम इसे 6 महीने से 1 साल तक रख सकते हैं जी। और अगर हमने एक बार इसमें फिल कर दिया तो फिर हम इसमें रीफिल कर सकते हैं, कितनी देर तक ये रह सकता है? उदाहरण के लिए मेरे पास कॉफी है, मैंने एक बार कॉफी पी ली। अच्छा। और मैं 5.5 घंटे तक इस कप को यूज कर सकता हूँ, जितनी बार मर्जी रीफिल करो, उसके बाद किसी काम का नहीं। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा है जो शायद आपको सुन के मजेदार भी लगे, क्या कमजोर दांत वाले भी इसे खा सकते हैं? आराम से खा सकते हैं जी। हमने इसको इस तरीके से बनाया काफी है, मजबूत दिख रहा है कप। जी बिल्कुल दिख रहा है। हमने इसको इस तरीके से बनाया है, इस कप की एक साइड थोड़ी सी पतली है और एक साइड थोड़ी सी मोटी है, तो पहली बाइट मारने के लिए वो कमजोर दांत वाले उसे वहां से खा सकते हैं। दूसरी बात है कि हम नहीं चाहते लोग केवल कप खाएं, वो चाय वाले के पास जाएं, चाय पिए, वो आम पन्ना पिए। जब आप पी लेंगे, अब इसका साउंड देखें, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, आप आराम से खा पाएंगे। पुनीत जी, जैसे जैसे लोग हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉन्शियस लोगों में बढ़ती जा रही है, इस प्रोडक्ट के साथ आप खुद को 5 सालों में कहाँ देखते हैं? देखिए, 5 सालों में तो हम अप्रोक्सीमेटली 8 नए प्रोडक्ट शुरू करने वाले हैं। कटलरी के बाहर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और मार्केट के हिसाब से अगर मैं सिर्फ कप देखता हूँ, 5 सालों के अंदर हम 6 से 8 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालेंगे जो लोकल टू वोकल का इम्पैक्ट देगी। हर कप के पीछे जो सोशल वैल्यू है वो देगी, हर कप के पीछे जो इन्वायरमेंटल वैल्यू है, मतलब इस कप के पीछे कितना प्रदूषण घटा है, वो वैल्यू देगी। इस कप के पीछे सेहत का क्या लाभ मिला है कप इस्तेमाल करने को, वो देगी। और इस कप के पीछे देश की इकोनॉमी को क्या फायदा है, वो देगी। क्योंकि गुड़ केवल भारत या भारत के आसपास 1-2 देशों में ही बनता है और कहीं गुड़ है ही नहीं, तो हमारे पास इसकी एक
मोनोपोली कंडीशन है। जब आप मैंने लोगों को बताया कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो क्या कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल है या प्रोडक्शन के कोलैबोरेशन हो सकते हैं? जी बिल्कुल। हम एक शहर में एक डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा एक मॉडल है। डिस्ट्रीब्यूटर कुछ थोड़ा सा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद उसको कुछ टाइम दिया जाता है। 4 वीक का एक पूरा प्रोग्राम है, वो पूरे प्रोडक्ट को समझता है, क्योंकि ये बिस्किट नहीं है। एक परसेप्शन है लोगों को, बिस्किट है, बिस्किट है, बिस्किट नहीं है। और जब वो 4 वीक्स का पूरा प्रोग्राम समझ लेता है तो उसे समझ में आता है कि चाय कौन पीता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाय पीते हैं, NGOs वाले चाय पी रहे हैं। केवल चाय ठेले पे नहीं बिक रही है, रेस्टोरेंट्स में भी बिक रही है, रेलवेज में भी बिक रही है। तो एक पूरा स्पेक्ट्रम जो वो समझ लेता है, साल 2 साल में वो थोड़ी सी मार्केट में ट्रैक्शन पैदा करता है और फिर उसी से हाथ मिलाकर, उसी से जॉइंट वेंचर कर कर, टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर कर वहीं उसके शहर में लोकल किसान से माल खरीद कर वहीं बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब फर्स्टली ही स्टार्ट्स विद अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप। डिस्ट्रीब्यूटरशिप से वो मैन्युफैक्चरर तक चला जाता है 3 से 5 साल मैक्सिमम में। ये एक तरीका है। दूसरा, एज ऑफ नाउ कंपनी ढूंढ रही है लाइक माइंडेड पीपल जो इसे और अगली स्टेज पर ले जाने के लिए तैयार हो। मींस ओपन फॉर इन्वेस्टर्स, पर लाइक माइंडेड होने चाहिए लोग, तभी कहानी आगे बढ़ती है। चलिए, आप दर्शकों को चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? 2 सिंपल बातें कहना चाहूंगा। प्रोडक्ट आपने देख लिए, आने वाले कुछ सालों में और हो सकता है इस साल के अंत तक हम आपको 2 नए ऐसे प्रोडक्ट दिखाएंगे जो कटलरी नहीं है। हो सकता है शायद हम दोबारा मिलें और इस बारे में बात करें। बिल्कुल। एक हम प्रोडक्ट ट्रायल कर चुके हैं और प्रोडक्ट है सिंगल यूज एडिबल टूथब्रश। ओह, वेरी गुड। डंडी गुड़ की है, ब्रिसल अच्छा, नारियल है। एक चीज और मैं पूछना चाहती थी, अगर इसमें चाय में कुछ मिलाने के लिए तो क्या उसमें भी कुछ वुडन ऑप्शन है? हाँ, हमारे पास स्टरर है, हम लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में। स्टरर्स भी फ्लेवर्ड होंगे। मींस आपने कॉफी वाले फ्लेवर में पिया और कॉफी वाला ही स्टरर चाहिए, घुमाया, इसको चूस लिया या इसको खा लिया और उसको भी खा लिया, वो दोनों आपका एक कंप्लीट मील बन जाएंगे इफ यू आर डाइट कॉन्शियस। ये सारी चीजें भी पाइपलाइन में। स्टरर हम ट्रायल कर चुके हैं, हमारे वीडियोस ऑलरेडी है। डिमांड नहीं है इंडिया में, स्टरर का रिवाज नहीं है, होता नहीं है। वेस्टर्न पॉपुलेशन बहुत मांगती है। तो एक प्रोडक्ट था जो हम शुरू करेंगे, वो है सिंगल यूज एडिबल टूथब्रश। पूरे सभी होटल्स में आप सुबह उठते हो वो ब्रश देते हैं, बैम्बू से और प्लास्टिक से भी सस्ता होगा। ब्रश करें, खाना चाहते हैं खा लें, फेंक दीजिए, गौशाला वाला ले जाएगा। एक हमने प्रोडक्ट का ट्रायल करा था हरिद्वार में, वो है गुड़ का दिया। हम गए मंदिर में, मिट्टी का दिया है, आरती करी, अब वो ढेर का ढेर इकट्ठा खड़ा हुआ है। अब वो इंतजार कर रहा है कहीं बहता पानी होगा तो मैं वहां फेंकूंगा। बहते पानी में तो पहले ही इतना पोल्यूशन है, आप यमुना जी ले लीजिए। तो इस परिस्थिति में क्या करें? मेरी आरती में वो दिया इस्तेमाल हुआ, क्यों ना वो गाय खा ले। एक बार तो हमने भगवान को अर्पण कर दिया ना, अब वो किसी काम का तो बचा नहीं है, तो क्यों ना उसे कुत्ता खा ले, क्यों ना उसे बंदर खा ले, क्यों ना उसे चींटी ले जाए। तो वो मंदिर भी जो है वो वेस्ट फ्री हो जाएंगे। हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी हाल में लैंडफिल के दर्शन नहीं करता है। चलिए, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं पुनीत जी। आप यहाँ आए, हमसे बातचीत की, दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के स्वाद और सेहत के साथ साथ ऐसे और एडिबल कटलरी के ऑप्शंस देते रहे। एंड प्रॉब्ली वी एट श्रेष्ठ भारत विल ऑल्सो ट्राई एंड यूज एडिबल कटलरी एज एन ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।